नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। आशियाने का सपना दिखाकर हजारों खरीदारों से करोड़ों रुपए वसूलने के बाद बिल्डर न सिर्फ उन्हें दौड़ा रहे हैं बल्कि नोएडा अथॉरिटी के बकाये का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे नामी बिल्डरों के खिलाफ शासन के निर्देश पर अब नोएडा प्राधिकरण कड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। जिन 13 बिल्डरों ने अथॉरिटी का 8,510 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाया है, अब प्राधिकरण ने इन्हें अंतिम नोटिस जारी करने के साथ घर खरीदारों के पुनर्वास का ब्यौरा भी मांगा है। और अगर ये बिल्डर अथॉरिटी का बकाया नहीं चुकाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी का जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। नोएडा अथॉरिटी के 8,500 करोड़ नहीं चुकाए, प्राधिकरण का 13 बिल्डरों को फाइनल नोटिस। नोएडा प्राधिकरण का सबसे बड़ा एक्शन, बकाये का भुगतान नहीं किया तो अब चलेगा बुलडोजर। नोएडा अथॉरिटी 2 महीने से बकाया वसूलने के लिए अभियान चला रही है। बिल्डरों को नोटिस दिए गए हैं और इसके अलावा अवैध इमारतों को भी तोड़ा जा रहा है। इस अभियान के तहत 35 से ज्यादा इमारतों पर यह अवैध निर्माण लिखवाया गया है। 15 इमारतों को सील किया गया है, यानी अब इन 50 इमारतों को तोड़ा जाएगा। इन्हें तोड़ने का काम बाहरी एजेंसी करेंगी। पहले फेज में सर्कल 3 से इसकी शुरुआत की गई है। प्राधिकरण के ने BR चावला नाम की एजेंसी का इसके लिए चयन किया है और इसका बॉन्ड भी तैयार हो गया है। यह एजेंसी पहले फेज में 10 इमारतों को तोड़ेगी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इमारतों को तोड़कर निकलने वाले मलबे को बेचकर एजेंसी अपना खर्च निकालेगी और प्राधिकरण को भी रुपए देगी। और इसी कड़ी में नोएडा प्राधिकरण ने 13 रियल एस्टेट डेवलपर्स को 8,510.69 करोड़ रुपए से अधिक के बकाये के लिए नोटिस जारी किया है। यह जानकारी आधिकारिक दस्तावेजों से सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इन डेवलपर्स पर भूमि आवंटन के एवज में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नोएडा प्राधिकरण का 8,510.69 करोड़ रुपए से अधिक ब्याज और जुर्माना बकाया है। नोएडा प्राधिकरण ने ATS, सुपरटेक और लॉजिक्स सहित अन्य रियल एस्टेट डेवलपर्स को नोटिस जारी कर उनसे 15 दिनों के अंदर उनके बकाये के पुनर्वास के लिए प्रस्ताव मांगा है। और यह नोटिस गुरुवार को जारी किए गए थे और ये उत्तर प्रदेश सरकार के पुराने रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के संबंध में जारी आदेश के अनुरूप में है। और इस आदेश में घर खरीदारों की परेशानी को दूर करने के लिए डेवलपर्स को ब्याज और जुर्माने में छूट की पेशकश की गई थी। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं कि किस बिल्डर पर कितना बकाया है। ATS होम्स पर 640.46 करोड़ रुपए, ATS इंफ्राटेक पर 697.76 करोड़ रुपए, ATS हाइट्स पर 2,129.88 करोड़ रुपए, सुपरटेक रियल्टर्स पर 2,245.81 करोड़ रुपए, सुपरटेक लिमिटेड पर 815.73 करोड़ रुपए, लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर 446.44 करोड़ रुपए, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स 666.80 करोड़ रुपए, 3C 572.51 करोड़ रुपए, सिलेरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर 178.65 करोड़ रुपए, एलिसिट रियलटेक 73.28 करोड़ रुपए, एक्सप्लिसिट एस्टेट्स 51.17 करोड़ रुपए, एबेट बिल्डकॉन 27.67 करोड़ रुपए। तो दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने इन डेवलपर्स को व्यक्तिगत रूप से भेजे गए नोटिस में लिखा है कि यूपी सरकार ने 21 दिसंबर 2023 को पुराने रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के संबंध में एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कुछ समूह आवास परियोजनाओं को शामिल किया गया था, जिसमें NCLT या अदालत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली परियोजनाएं भी इस पैकेज से लाभान्वित हो सकती हैं, यदि वे NCLT और अदालत से अपने मामले वापस लेते हैं या समाप्त कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल प्राधिकरण ने जारी किए गए नोटिस में लिखा क्या है। उपरोक्त के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि विरासत में रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजना नीति के तहत आवंटित भूखंड से संबंधित बकाया राशि के निपटान के लिए 21 दिसंबर 2023 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। नीति का लाभ उठाने के लिए इस पत्र के जारी होने से 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर है अब नोएडा प्राधिकरण इन बकायेदार बिल्डर्स पर बिल्कुल भी मुरव्वत करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है। और अब
प्राधिकरण ने इसी सिलसिले में नोटिस जारी किया है। जाहिर तौर पर है आम आदमी की गाढ़ी कमाई का, खून पसीने का जो पैसा इन बिल्डर्स की तरफ से जो लूट किया गया है, उस पर भी अब कहीं ना कहीं प्राधिकरण अपनी नजर दौड़ाता नजर आ रहा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।